नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एलजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की अपनी क्लास कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस की होगी। इससे पहले अपने इनपुट डिवाइस की कंप्लीट कर ली। इसके नेक्स्ट अपने होंगे कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। तो देखो शुरू करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? सबसे पहली बात कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जो कंप्यूटर में जो प्रोसेस किए गए डेटा को यूजर के लिए रीड या विजुअल फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। मतलब या तो यूजर उनको पढ़ सकता है, स्क्रीन पर देख सकता है, या तो उसको स्क्रीन पर देख सकता है, या आप उसको क्या कर सकता है, कागज पर पढ़ सकता है। ठीक है, वो क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसके नेक्स्ट क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जो मशीनी भाषा को मनुष्य के समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करते हैं, उनको अपन क्या करते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, देखो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस के फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो देखो फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि प्रोसेस किए गए जो डेटा है, प्रोसेस किए गए डेटा को इसमें विजुअल फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, या उसको क्या कर सकता है? ऑडियो रूप में दे सकता है या प्रिंट कर सकता है। ठीक है, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन आदि में प्रदर्शित करते हैं। और प्रदर्शित कौन करते हैं? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये तो क्या होते हैं? इसके कार्य होते हैं। ठीक है, कि क्या क्या कार्य करते हैं आउटपुट डिवाइस, क्या क्या कार्य करते हैं। तो एक नंबर तो क्या करते हैं कि वो दृश्य रूप में कर सकते हैं, विजुअल फॉर्म में कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जो अपने क्या क्या है, कौन कौन से डिवाइस है, मेनली ये मान लो कि ये तीन डिवाइस के टाइप ही हो गए, कि एक तो विजुअल में हो गए, एक ऑडियो में हो गए और एक हार्ड कॉपी में हो गए। ठीक है, ये तीन टाइप के आउटपुट डिवाइस होते हैं, जो तीनों टाइप ये हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होते हैं कि टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया था कि विजुअल डिवाइस जो दृश्य फॉर्म में करते हैं, वो कौन से होते हैं? विजुअल डिवाइस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अपन? वीडीयू भी बोलते हैं। इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, वीडीयू इसकी फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसके नेक्स्ट होते हैं अपने ऑडियो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे ऑडियो अपन स्पीकर होते हैं, स्पीकर से अपन ऑडियो सुनते हैं। अब कोई भी अपन गाने सुनते हैं तो वो किससे सुनते हैं? स्पीकर से सुनते हैं। एक होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, जो प्रिंटिंग डिवाइस होते हैं, जिससे अपन क्या करते हैं? प्रिंट आउट लेते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में आते हैं। अब देखो, ये जो विजुअल डिवाइस है, विजुअल डिवाइस को किस किस टाइप में कैटेगराइज किया गया है? तो मुख्यतः देखो 5 कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया है। वैसे 2 ही है, ठीक है, पर अलग अलग है। जैसे एक तो हो गया सीआरटी, मॉनिटर है। मॉनिटर को देखो, मॉनिटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 भागों में डिवाइड किया गया है, पर मुख्यतः तो 2 ही है। एक तो सीआरटी हो गया। ठीक है, सीआरटी को क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब। तो सबसे पहले आते थे जो साइज में बड़े होते थे। ठीक है, आपने घर पर जैसे टीवी देखा होगा, टेलीविजन, उसमें क्या होता है, इनको सीआरटी मॉनिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें एक पिक्चर ट्यूब लगी होती है, जिसको अपन बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? सीआरटी मॉनिटर रखा गया। इसके नेक्स्ट आते हैं एलसीडी। नेक्स्ट क्या आते हैं? एलसीडी आते हैं। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इसके नेक्स्ट आते हैं एलईडी, लेड इमिटेड डायोड। ठीक है, एक तो हो गया सीआरटी, एक हो गया एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लेड नहीं, इसको अपन क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। इसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन से होते हैं? जीडीपी, जीपीडी, ये कौन सी होती हैं? अब देखो, ये तो एलसीडी, एलईडी, सीआरटी ये तो सुना गया है, पर मेन क्या है? जीपीडी। ये कौन सी होती है? देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है, सबसे पहली बात तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। ठीक है, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले होती है। इसके डिटेल थोड़ा आगे पढ़ेंगे अपन,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होती है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, इनपुट डिवाइस में भी अपन ने क्या पढ़ा है, टच स्क्रीन को पढ़ा है। तो टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, दोनों है। कैसे, अब देखो अपन फोन चलाते हैं तो उसमें अपन देखते भी हैं और उस पर टच करते जाते हैं तो वो चलती भी जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टच स्क्रीन बोलते हैं। याद रखना, टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो वो कौन सा है, टच स्क्रीन है। इसके नेक्स्ट देखो, अपन ऑडियो आउटपुट डिवाइस के टाइप्स देखते हैं। तो ऑडियो तीन प्रकार में होते हैं, एक तो स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, एक हेडफोन्स होते हैं, हेडफोन्स जो अपन कानों के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, उनमें भी मुख्यतः स्पीकर ही होते हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइस में तो एक ही चीज आती है, स्पीकर, पर अलग अलग बुक्स में इसको कैटेगराइज किया गया है, स्पीकर भी किया गया है, हेडफोन भी कहा गया है। एक साउंड कार्ड जो अपने कंप्यूटर के अंदर डलता है, उसको भी किस में रखा गया है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस में रखा गया है, ठीक है, क्योंकि वो भी तो जो अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जैसे मशीनी लैंग्वेज है, उसको साउंड कार्ड क्या करता है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, 0 और 1 है, उसको क्या है कि साउंड फॉर्म, साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का कन्वर्टर है कि साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या होता है कि अपन किसी भी डिवाइस में अगर स्पीकर लगाते हैं तो उसमें साउंड कार्ड का होना बहुत जरूरी है। बिना साउंड कार्ड वो क्या नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे। तो मुख्यतः ऑडियो आउटपुट डिवाइस तो जो है वो एक ही प्रकार का होता है, जिसको अपन स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। पर बुक्स में इसको कैटेगराइज कर दिया, तो अपन भी इसको पढ़ लेते हैं। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो अपना स्पीकर, एक है हेडफोन्स और एक है साउंड कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है कि वे डिवाइस जो अपन को क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी पर मतलब कि अपन कागज पर उसका क्या कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रिंटर होते हैं और एक प्लॉटर होते हैं, ठीक है। अब देखो इनको आज अपन पढ़ेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में कौन से आते हैं, जो अपने होते हैं वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो होते हैं वो किस में होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में होते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं कि यह आउटपुट डिवाइस डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। मतलब आपको कोई भी आउटपुट देगा वो किस में देगा, या तो डिजिटल देगा या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक में देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब डिजिटल ही है, ठीक है। इस इसे स्थायी रूप में सहेजा नहीं जा सकता, मतलब इसको स्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकते। से अपन फाइल तो क्या है कि कंप्यूटर में कोई फाइल है उसको तो अपन सेव कर सकते हैं, पर अपन कोई चीज देख रहे हैं, वो अपन ने 1 सेकंड पहले क्या देखा, उसके नेक्स्ट क्या नहीं देखा, उसको अपन सहेज नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते या सेव नहीं कर सकते। अब देखो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं, उसमें तो क्या कर सकते हैं, अपन ने 1 पेज का प्रिंट आउट लिया और उसको अपन रख सकते हैं, ठीक है, कभी भी उसको उठाकर दे सकते हैं। पर इसमें क्या है, अब जैसे अपन के समाचार आ रहा है, ठीक है, तो समाचार अपन उसको समाचार को स्टोर कर सकते हैं, वो समाचार वाला ही कर सकता है, ठीक है। अपन ने जो देख लिया वो देख लिया और उसके बाद में अपन आप नेक्स्ट देखते जाओ, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट क्या होता है, इसके नेक्स्ट होता है, इसमें देखो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर को देखते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर का मैंने अभी भी आपको बताया कि इसका अन्य नाम होता है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह एक आउटपुट का प्रमुख, आउटपुट डिवाइस में सबसे मेन यही होता है मॉनिटर। फिर मॉनिटर को आगे कैटेगराइज किया गया है, यह कंप्यूटर का मुख्य दर्शी आउटपुट डिवाइस है। इसकी क्या है, मॉनिटर की माप, मेजरमेंट है, वो क्या किया जाता है, डायग्नोस्टिकली मापा जाता है। डायग्नोस्टिकली का मतलब विकिरणवत। विकिरण कौन सा होता है, जैसे अपना ये शेप होता है मॉनिटर का, ठीक है, तो इसको ऐसे मापते हैं विकिरणवत, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कि 22 इंच, 32, 34 इंच, 86 इंच, ठीक है।
तो ये क्या है, ये विकिरणवत मापा जाता है। ठीक है, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। इसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी के मॉनिटर के पार्ट है सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, पहला कौन सा है, फर्स्ट है अपना सीआरटी मॉनिटर। देखो सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहली बात तो कैथोड रे ट्यूब। इसमें कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर बीम फेंकती है। मतलब फ्लोरोसेंट का मतलब एक आगे स्क्रीन लगी हुई रहती है, आप देखना अगर कंप्यूटर बंद हो तो वो एक ब्लैक ब्लैक सी रहती है, उस स्क्रीन पर क्या होती है कि बीम फेंकती है। ठीक है, और भारी मात्रा में बिजली की खपत करती है। इसका सबसे मैंने कि ये एक तो हाई क्वालिटी की होती है और एक गहराई प्रदान करती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट ऐसा होता है सीआरटी मॉनिटर, ऐसा होता है। मेनली देखो एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं पूछता है, अगर पूछता है तो मॉनिटर से पूछ लेता है। ठीक है, या ये पूछ लेता है कि दोनों में से इनपुट और आउटपुट डिवाइस निम्न में से कौन सा है। ठीक है, पर आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि सीआरटी मॉनिटर कौन से होते हैं, एलईडी एलसीडी मॉनिटर कौन से होते हैं। पर ज़्यादा कोई हैवी लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखो एक होते हैं एफपीडी, मैंने क्या बताया था, मुख्यतः दो प्रकार के बताए थे, एक तो सीआरटी और एक एफपीडी। एफपीडी कौन से होते हैं, फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल होते हैं जिसमें अपनी आ जाती है एलईडी आ जाती है, एलसीडी आ जाती है, ओएलईडी आ जाती है, टच स्क्रीन आ जाती है। ये सभी जो चार प्रकार है वो किस में आ जाते हैं, एफपीडी में आ जाते हैं। अब देखो फ्लैट पैनल डिस्प्ले ये आधुनिक मॉनिटर की श्रेणी में आते हैं। हल्के होते हैं, पतले होते हैं, कम बिजली खपत होते हैं और कम जगह घेरते हैं। ठीक है, अब देखो एफपीडी में कौन कौन से मॉनिटर आते हैं, एलसीडी आती है, ठीक है, एलईडी आती है, एक गैस प्लाज्मा डिस्प्ले आती है। ये तीनों किस में आते हैं, एफपीडी मॉनिटर में आते हैं। एलसीडी की फुल फॉर्म याद रखनी है, एलईडी की रखनी है, जीपीडी की रखनी है और एक ओएलईडी की रखनी है, ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अब देखो फैक्टर्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी, यहां से चीज याद रखने लायक है। यहां से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सभी चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि क्या क्या कौन सी चीज क्या होती है, इससे इसको कंपैरिजन करें तो क्या होगा, और कौन सी चीज कितनी लेवल में रहनी चाहिए और कैसे रहनी चाहिए। तो देखो फैक्टर्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी मतलब कि डिस्प्ले की गुणवत्ता के जो कारक होते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्प्ले, अब आप एक तो वीडियो देखते हो, एक तो एकदम क्लियर दिखता है, एक थोड़ा सा धुंधला दिखता है। ठीक है, अब एक तो आप 144p में देखते हो और एक 1080p में देखते हो। ठीक है, तो वो चीजें क्या होती हैं, तो देखो सबसे पहली चीज आती है पिक्सल। पिक्सल का नाम सुना होगा सबने। पिक्सल क्या होते हैं, पिक्सल मॉनिटर या डिस्प्ले की सबसे छोटी इकाई होती है। यह किसी इमेज या टेक्स्ट को दर्शाने का कार्य करती है। ठीक है, ऐसे एक डॉट होता है, ये एक डॉट हो गया, इस डॉट के अपन क्या बोल सकते हैं, पिक्सल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी बेहतर उसकी क्या होगी, क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है कि किसी स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सलों की कुल संख्या, मतलब ये जो पिक्सल है इन पिक्सलों की टोटल कितने नंबर है, ये मतलब ऐसे कितने हैं और ऐसे कितने हैं, इनकी क्या है कि इनकी कुल संख्या को क्या कहते हैं अपन, रिजोल्यूशन कहते हैं। कि एक तो हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल से मिलकर बना होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, इन दोनों के गुणा, जैसे एग्जांपल अपन ने देखा कि 800 गुणा 600 पिक्सल, सॉरी 800 गुणा 600, 1024 गुणा 768। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये अपने रिजोल्यूशन होता है कि कितनी किस रिजोल्यूशन में अपन को देखना है। एक 4K का नाम सुना आपने, 4K। ठीक है, वो 4K भी क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, इसे डीपीआई, डॉट पर इंच, या पीपीआई, पिक्सल पर इंच, मतलब एक इंच में कितने पिक्सल हैं में मापा जाता है। 1024 गुणा 768 डीपीआई या पीपीआई, पिक्सल पर इंच, दोनों चीजें याद रखनी है। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है और पीपीआई की फुल फॉर्म
क्या होती है। तो रिजोल्यूशन क्या होता है कि पिक्सल की कुल संख्या को क्या अपन क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। इसके नेक्स्ट देखो डॉट पिच। पिक्सल और रिजोल्यूशन तो लगभग सबने सुना होगा। डॉट पिच क्या होता है? डॉट पिच देखो, दो पिक्सल के बीच की दूरी होती है, मतलब कि एक तो ये पिक्सल है, एक ही है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है इसको अपन क्या बोलते हैं, डॉट पिच बोलते हैं। ठीक है, ये दूरी जितनी कम होगी क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी, और दूरी जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी उतनी कम होगी। ठीक है, डॉट पिच का मतलब क्या है, शार्प और क्लियर इमेज। क्लियर इमेज का मतलब कि अगर डॉट पिच की दूरी कम होगी तो इमेज क्लियर वैसे होगी। अब आप देखना, एक तो आप इमेज फोटो कैमरे से खींचते हो, ठीक है, एक आप व्हाट्सएप पर आई हुई पिक्चर को देखते हो, दोनों को जैसे ही जूम करते हो तो वो क्या होती है, फटने लग जाती है। उसका मतलब क्या है कि उसमें डॉट पिच को घटा दिया गया। कंप्यूटर जो अपना व्हाट्सएप है वो क्या करता है कि जो अपन फोटो भेजते हैं उसकी क्वालिटी को कम कर देता है। ठीक है, वो क्वालिटी को कैसे करता है कि वो उसको पिक्सल्स बीच में से क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, ये होता है डॉट पिच। एक होती है रिफ्रेश रेट। ये क्या होती है कि एक सेकंड में स्क्रीन कितनी बार रिफ्रेश होती है उसे रिफ्रेश रेट कहते हैं। इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। अधिक मतलब जितनी ज्यादा अधिक हर्ट्ज होंगे उतनी क्या होगी, स्मूथ डिस्प्ले होगी। जितनी ज्यादा मतलब वो स्क्रीन रिफ्रेश होगी, ठीक है, वो क्या होंगे, उतने ही क्लियर इमेज देगी। इसके नेक्स्ट देखो एक्सपेक्ट रेशियो। 16:9, 4:3, ऐसा नाम सुना है कभी? देखो, स्क्रीन की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है। मतलब कि ये अपनी स्क्रीन है, ठीक है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, जैसे चौड़ाई हो गई अपनी 9:16, जैसे अपनी फोन की होती है 9:16 होती है, और अगर अपन कंप्यूटर की देखें तो 16:9 होती है। ये क्या होता है, इसमें एक तो ये तो होती है पोर्ट्रेट, ये होती है लैंडस्केप। ठीक है, सॉरी, ये होती है लैंडस्केप। ठीक है, सेम ही होती है, जैसे अपने फोन की डिफॉल्ट आती है 16:9, और आजकल डिस्प्ले में भी दो तीन प्रकार आते हैं। डिस्प्ले में देखो, एक तो 16:9 होती है, एक 4:3 भी होती है। ठीक है, वो मॉनिटर पर डिपेंड करता है कि मॉनिटर कौन सा लगाया आपने, 4:3 का लगाया या 16:9 का लगाया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट देखो, सामान्यतः देखो मुख्य मेजर तो होते हैं वो जो दो होते हैं, एक तो 4:3 होता है और एक 16:9 होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट देखो, एक होता है बिट मैपिंग। बिट मैपिंग क्या होता है, एक तकनीक जिसे मॉनिटर पर टेक्स्ट या इमेज प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या करता है, बिट मैपिंग क्या करता है कि पिक्सल की स्थिति और कलर को कंट्रोल करता है। ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कोई लेवल नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, एक बात याद रखना, बिट मैपिंग का मतलब क्या है कि स्क्रीन पर पिक्सल और कलर को कंट्रोल करती है। ठीक है, किस पिक्सल को किस कलर में प्रदर्शित करना है वो काम काम कौन करता है, बिट मैपिंग करता है। ठीक है, एक है इंटरलेसिंग। इंटरलेशन लेसिंग क्या करता है, स्क्रीन पर पंक्तियों को दो चरणों में प्रदर्शित करने की एक तकनीक है। ठीक है, इसमें डिस्प्ले धीमा और फ्लिकर वाला हो जाता है। नॉन इंटरलेसिंग डिस्प्ले बेहतर गुणवत्ता देता है। ठीक है, एक तो इंटरलेसिंग आता है और एक नॉन इंटरलेसिंग आता है। जो नॉन इंटरलेसिंग होता है वो क्या होता है, जैसे सीआरटी हो गया, वो क्या होता है, बेहतर गुणवत्ता मतलब अधिक क्वालिटी देता है। जरूरी नहीं है कि इंटरलेसिंग हुई डिस्प्ले में, नहीं भी होती है। अब देखो, सबसे बढ़िया चीज ये है, क्या है कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ हो रखा है, जो मैंने लिख रखा है, ठीक है, ये क्या है कि ये जो अभी आपने पढ़ा है उसमें क्या है, रिलेशन। क्या है, रिलेशन है कि क्या संबंध है इन सभी का। तो देखो, नंबर ऑफ डॉट्स, क्या कि नंबर ऑफ डॉट्स इन पिक्सल, वो किसके अनुपात समानुपाती होता है, पिक्सल के। और पिक्सल किसके समानुपाती होता है, रिजोल्यूशन के। रिजोल्यूशन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/,
डॉट पिच की। समझ में आया? अब देखो, अब आपने कोई इमेज लिया, ये देखो कि कोई इमेज है, कोई इमेज में डॉट्स की जितनी ज्यादा संख्या होंगी, क्या डॉट्स की जितनी ज्यादा संख्या होंगी, पिक्सल उतने ही क्या होंगे, अधिक होंगे। पिक्सल क्या होंगे, अधिक होंगे। अगर ये अधिक होगा तो ये भी अधिक होंगे, और अगर ये अधिक होगा तो ये भी अधिक होंगे, और ये अधिक होगा तो ये क्या होंगे, कम होंगे। अब देखो, ये जो 1/डॉट, ये व्युत्क्रमानुपाती पिक्सल के भी है और डॉट्स के भी है, ठीक है। ये समानुपाती इसके भी है और इसके भी है। समझ में आई बात? तो सबको एक ही लाइन में लिख दिया कि जितने डॉट्स होंगे उतने ही क्या होंगे, पिक्सल अधिक होंगे। जितने पिक्सल अधिक होंगे उतना ही रिजोल्यूशन क्लियर होगा, और जितना रिजोल्यूशन क्लियर होगा उतने ही कम क्या होंगे, डॉट फिश होंगे। पिक्सल्स की के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो आपको चीज क्या याद रखनी है, याद ये रखनी है कि पिक्सल क्या होते हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है, और डॉट पिच क्या होते हैं। मुख्यतः तीन चीजें याद रखनी है। बाकी आपको नॉलेज हर चीज का होना चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीडी की क्या होती है, एलईडी की क्या होती है, जीपीडी की क्या होती है, ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये सभी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है तो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है यहां से बनता है। बाकी आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा, हाँ क्वालिटी में पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक गुणवत्ता प्रदान करता है, तो वो होता है सीआरटी मॉनिटर। अगर सीआरटी दिया हुआ तो सीआरटी, या एलसीडी, एलईडी, जीपीडी, ओएलईडी में से पूछता है तो जीपीडी, ठीक है। ये चीज समझ में आई? समझ में आई क्या? तो आज अपन ने क्या क्लियर किया है, आज किया अपन ने मॉनिटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन करेंगे जो अपने बचे हुए पार्ट है, जो हार्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में अपन ने सॉफ्ट कॉपी कर लिया, इसके बाद में ऑडियो आउटपुट डिवाइस है और एक प्रिंटर है। वो चीजें अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।